जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रसंग की जो एक महाराज जी का भक्त प्रथम बार ही कैंची धाम गया था और वहां पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि कुछ उसके जो जानकार लोग हैं किस तरह से महाराज जी के संपर्क में आते हैं और महाराज जी से प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर उसके अंदर जो इच्छा जगती है कि मेरी भी काश मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, और किस तरह से उसकी सारी इच्छाएं एक के बाद एक के बाद एक के बाद पूरी होती जाती हैं, उस विषय में बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ इस प्रसंग के अंत तक। तो करते हैं शुरू। एक दिन महाराज जी का एक भक्त प्रथम बार कैंची धाम पहुंचता है। उस समय धाम के अन्य लोगों से उसका कोई भी परिचय नहीं हुआ होता, कोई किसी को उस व्यक्ति को नहीं जानता था, ना ही वह व्यक्ति किसी को जानता था। अचानक उसने देखा कि उसका एक कोई जानकार, एक कोई संबंधी महाराज जी के कक्ष से रोटी का टुकड़ा लेकर आ रहा है। अब उसने देखा ये व्यक्ति यहाँ कैसे पहुंचा, तो उससे उसने बात करी, उससे मिला, उसने पूछा कि यह महाराज जी द्वारा दिया गया महाप्रसाद है। अब जो व्यक्ति पहली बार कैंची धाम पहुंचा था उसने सोचा अपने दिमाग में कि बाबा के भोग के उपरांत यदि पूरी थाली उसके मांगे बगैर उसे मिल जाती तो वह अपना सौभाग्य समझता। तो इतना सोचता ही था उसका कि दूसरे दिन, अगले दिन क्या होता है, अगले दिन की प्रातः सुबह सुबह प्रातः काल में जो एक नैनीताल की श्रीमती शकुंतला साहा थी, वो बाबा जी के भोग के उपरांत पूरी थाली कपड़े से ढककर उस भक्त के कमरे में पहुंच जाती हैं। लेकिन उस समय वह भक्त अपने कमरे में नहीं होता। जब वह कमरे में नहीं होता है तो श्रीमती साहा ने उसको इधर उधर ढूंढना स्टार्ट किया और श्रीमती साहा से उसका कोई विशेष परिचय भी नहीं होता। तो वो बोलती हैं और जब वो मिलता है उन्हें कमरे में लेकर आती हैं, श्रीमती साहा उस भक्त को उसके कमरे में लेकर आती हैं और बोलती हैं, ये तुम्हारे लिए बाबा के भोग की पूरी थाली ले आई हूँ। भक्त इस चीज को देखकर, इस बात को सुनकर बहुत ही आश्चर्य होता है उसे, क्योंकि उनका उनसे कभी भी कोई परिचय नहीं होता। वह इसे महाराज जी की लीला मानकर उन पर मोहित हो गया, यानी कि महाराज जी पर मोहित हो गया। अब वह बाबा की उपस्थिति में जब भी यह भक्त रहा, उसने महसूस किया कि उसकी हर इच्छा पूरी हो रही है। फलस्वरूप वह सोचने लगा कि वह इच्छा करके व्यर्थ ही बाबा जी को परेशान कर रहा है, कष्ट देता है। मुझे इस प्रकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए, पर किसी ऐसी परिस्थिति आने पर, किसी ऐसी स्थिति आने पर अवश्य ही बाबा जी को याद करना चाहिए, क्योंकि वह अपने आप को विवश पाता था। और जो उसने अपना संकल्प किया था कि अब मैं बाबा जी को याद नहीं करूंगा, मतलब बाबा जी को हमेशा याद तो करूंगा पर बाबा जी को हमेशा अपने काम के लिए याद नहीं करूंगा, उनको कष्ट नहीं दूंगा, वह इस संकल्प को भूल जाता है, ध्यान ही नहीं रह पाता। तो बाबा जी के अंदर, महाराज जी के अंदर इतना डूब जाता है वह व्यक्ति कि कुछ भी बात हो, छोटी बड़ी, वो सब बाबा जी के समक्ष बोल देता था। तो इस तरह से जो भक्तगण हैं बाबा जी के वात्सल्य में आ जाते थे, और एक बार अगर कोई बाबा जी के सानिध्य में आ जाता है और सच्चे दिल से बाबा जी को मानने लगता है, तो बाबा जी उसके साथ चमत्कार पे चमत्कार करते रहते हैं। तो आज का प्रसंग इतना ही, आशा करते हैं आपको अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।